हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो है। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मैच करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, दो कार्ड्स आ गए हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। ऑलराइट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और पाइसिस की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। समबडी आपसे कोई ना कोई डर रहा है, कोई इनसिक्योर हो रहा है बहुत बुरी तरीके से। आपने अभी कोई रिसेंटली कोई ऐलान किया है, कोई बात सुनाई है, कोई फैसला सुनाया है, कोई कंडीशन रखी है, या तो आपके साथ किसी ने ऐसा किया है आपकी काम की जगह पर। बॉटम ऑफ द डेक पर जनाब किंग ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मुकाबला है टक्कर का। आपके साथ कोई सामने से आ रहा है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके बॉस, सीईओ, मैनेजर, घर के हेड, कोई भी स्पाउस, कोई भी हो सकता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है। सामने से आने में ये भी है कि ये पर्सन जो अभी इस वक्त ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है, ये किसी ऑफ़र के साथ आया था। थोड़े दिनों पहले इसने आपको कोई कोई किसी भी किस्म की कोई ऑफ़र दी है। बहुत पेटी सी भी हो सकती है, जिसमें आप थोड़े से पजल हो गए होंगे कि ये इन्होंने क्या बात कही। प्रपोज़ल हो सकता है, ऑफ़र हो सकती है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको लगे कि मेरे साथ जो है ना, शायद ये इंसान गेम कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ है। ठीक है। इन्फ्लुएंस अगर मैं देखूं तो आप एक अथॉरिटेटिव माइंडसेट में हैं, एक बहुत ही लीडर माइंडसेट में हैं। सक्सेस की तरफ आप थोड़े से ज़्यादा जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं जो भी आजकल के दिनों में जो भी फ़ैसला करूं वो मुझे लीड पर लेकर जाए, वो मुझे सक्सेस पर लेकर जाए, वो मुझे विक्ट्री की तरफ लेकर जाए। कुछ दिनों पहले आपने किसी चीज़ पर बड़ी ढिठाई का मुजाहरा किया है, आप किसी चीज़ पर डटे हुए थे। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रही है, आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रही है। आई थिंक उसका काफ़ी लोगों के साथ आपने आर्ग्यूमेंट किया, जिसकी वजह से एंड प्रोडक्ट रिजल्ट तो ये हुआ कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने लव्ड वंस या अपने जान पहचानों के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्ट्रडिक्शंस में, आर्ग्यूमेंट्स में रहे तो हैं, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट ये रहा कि आप काफ़ी स्ट्रेस में भी होते थे। वहाँ तो आप काफ़ी मुकाबला कर रहे होते थे, लेकिन आपका एंड रिज़ल्ट ये था कि आप काफ़ी स्ट्रेस में रहते थे। उसी दौरान 9 और 9 आया है, तो दैट मीन्स आप किसी चीज़ पर अड़ गए थे कि नहीं, ये मैंने इस चीज़ से पीछे नहीं हटना, ये मैंने करके रहनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने करके रहनी है। और यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड से वो चीज़ नज़र भी आ रही है। और किसी हद तक आपको अपने अपने तौर पर जिस तरीके से आप चीज़ों को मूव किया है आपने, उसमें आपको लीड भी मिली। बट ऑल ऑफ अ सडन जितना काम आप कर रहे थे उसमें किसी एक स्टेबल पर्सन ने आपको एक इस ऐसी ऑफ़र दी कि आपको लगा कि ये तो मामला मेरा टाइम टाइम फुस हो गया है। ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये पर्सन अपनी सिक्योरिटी देख रहा है। ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपके फाइनेंशियल डीलिंग्स चल रही हैं। कहीं पैसे लेने देने का मामला होता है, कहीं किसी को अमानत देनी होती है कि वहाँ तक पहुँचा दो, ऑर्डर्स होते हैं तो उसकी एक्स्ट्रा एडवांस पेमेंट करनी होती है, किसी क्लाइंट के साथ कोई डीलिंग हो रही है तो उससे पेमेंट की रिकवरी करनी हो रही है। तो ये एक ऐसा इंसान है जो बीच में एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जिसमें इसकी इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगेगी, लेकिन ये बीच में मौजूद है। चाहे तो ये आपका बहुत सारे मामला को रिजॉल्व भी कर सकता है, लेकिन ये अपने आप को बहुत सिक्योर करेगा, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी होती है जिसने बड़ी मेहनत से अपनी लेगेसी बनाई है। मेच्योर होता है, बहुत ही खापड़, बहुत एक्सपीरियंस, बड़ा सक्सेसफुल वेल्दी बिजनेसमैन माइंडसेट होता है इस इंसान का। तो ये अगर आपकी डीलिंग किसी ऐसे इंसान से चल रही, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी में आप ऐसे हैं,
अच्छी बात ये भी होगी कि अगर आपका खुद का इस तरह का माइंडसेट हुआ हुआ है कि भाई मैंने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं अपनी इतनी मुश्किल से मेरे पास पैसे आते हैं, और एकदम से कोई आकर मुझसे कोई ऐसी ऑफ़र प्रेजेंट करे कि आप जो है प्लॉट खरीद लीजिए, आप गाड़ी ले लीजिए, आप फ्लैट बुक करा लीजिए, आप ये चीज़ ले लीजिए, आप दुकान ख़रीद लीजिए, कर लीजिए, तो ये मेरे लिए आसान नहीं है और मैं 10 दफ़ा इस मामले में सोचूं। हालांकि अगला आपको बहुत सारी ऑफ़र्स देता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें, आपकी इंट्यूशंस भी आपको ये कह रही है कि ये मेरे साथ कोई ना कोई गेम प्ले करेगा और कुछ ना कुछ इस तरह करके मुझको कायल करने की कोशिश करेगा। तो ये आपकी ख़ुद की भी एनर्जी हो सकती है, आप जिससे डील कर रहे हैं ये वो भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी जो है ना वो ज़्यादा मैटर करेगी, चाहे आप हो या कोई और इंसान हो जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। इतना आसान नहीं होगा इस पर्सन को एंटरप्राइज़ करना कि भाई ये आपको प्रोवाइडिंग फॉर्म में नज़र आ जाए कि भाई आप मुझे, मेरे पास इतने कम पड़ रहे हैं, आप मुझे इसको दे दें, ठीक है ना। ये लोन हो सकता है, इंस्टॉलमेंट हो सकती है। आजकल मैं जितनी भी रीडिंग कर रही हूँ उसमें पता नहीं पैसों का लेन देन बहुत आ रहा है। आप घिरे हुए हैं ऐसे मामलात में जिसमें पैसों का लेना देना बहुत है। कोई आपसे मुस्तकिल पैसे मांग रहा है, मांगे चला जाता है। पहले काम जिसने जितने कामों के उसने पैसे लिए थे अब तक उसकी अपडेट नहीं आई, अब फिर से वो पैसे मांगता है। आपके साथ ऐसी सिचुएशन चल रही है, कहीं आपको किसी की बड़ी पेमेंट पे करनी है, कुछ इस तरह का मामला ज़रूर है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स की है, जिसमें एक बहुत बड़ा इंडिकेशन ये है कि अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो ज़रा सोच समझ के रखिए। मैं शुरू दिन से, जब से अगस्त स्टार्ट हुआ है, तो पता नहीं क्यों मुझे सेविंग्स और पैसों का जो ना बहुत ज़्यादा ये मैसेजेस इंट्यूट हो रहे हैं कि हर रीडिंग में यही नज़र आ रहा होता है कि अपने पैसों को संभाल के रखें, अपनी सेविंग्स को संभाल के रखें। और आज भी यही चीज़ आ गई। वैसे कोई आपसे आपकी सेविंग्स को टच नहीं करवा सकता क्योंकि आप बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के तौर पर। यहाँ पर अगर कोई आपको पटाने की कोशिश भी करेगा, आप ऑलरेडी क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में एक एस्ट्यूट फॉर्म में है कि मैंने जो है ना कुछ भी नहीं देना, मुझसे इसके मामले में कोई बात नहीं करने की ज़रूरत है। मेरे साथ सच्चाई से चलो, ईमानदारी से चलो। मैं ऑन स्पॉट चीज़ों को पिक करने वाली शख्सियत हूँ। मैं अगर इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पास क्लैरिटी है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, मैं किसी को कन्विंस कर सकूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे इस ट्रैक को जो है ना किसी गलत वे में यूज़ किया जाए। आज आपको बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। आप बहुत सारी चीज़ों को तहम्मुल से देखिएगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, क्या चीज़ चल सकती है, क्या चीज़ नहीं चल सकती। यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम कि आप अगर आप नई नई जॉब पर लगे हैं तो आप चीज़ों को समझें पहले। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे हैं, अपना ही कुछ काम करते हैं, तो आपको थोड़ी सी टेक्निक्स को, बिज़नेस को, आगे पीछे चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखिए। और आज के दिन का स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आप ये देखें कि आपके मुताल्लिक लोग क्या बात करते हैं। अगर आप नौकरी पर हैं या बिज़नेस में हैं या घर पर भी हैं, तो घर में रहते हुए लोग आपके मुताल्लिक आपको किस तरीके से ले, अव्वल तो ये फ़िक्र ही नहीं करनी चाहिए कि कौन आपके मुताल्लिक क्या बात कर रहा है। लेकिन जब आप फील्ड पे बैठे हुए होते हैं और कोई काम आपको चलाना होता है तो रेपुटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज आप कुछ इस तरीके से करेंगे क्या कि किसी ने कुछ गड़बड़ घोटाला किया है तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अपने इमेज के ऊपर आप थोड़ा सा काम करेंगे, क्वालिटी पर बात करेंगे, मास्टर स्किल्स पे बात करेंगे, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज हो सकता है रेगुलर कामों से ज़्यादा हट के थोड़ा सा काम आपका डबल ट्रिपल हो, क्योंकि आपने कमिटमेंट की हुई है कि ये काम मैंने वक्त पर करके देना है, चाहे घर का हो, दफ्तर का, काम का, बिजनेस का, जॉब का, जो भी हो। आपको लग रहा है कि इसमें डेडिकेशन जब तक नहीं आएगी तब तक ये नहीं होगा। साथ ही आप किसी ऐसे मामले को लेकर थोड़ी सी ड्रीमिंग में हैं। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि शायद मैं कुछ अपना एक्स्ट्रा ऐसा दे रहा हूँ कि चीज़ें शायद वेग हो जाएं, किसी को आर्टिफिशियल लगेगा। मैं क्यों नहीं बैलेंस कर पा रहा, इंस्टेबिलिटी क्यों आ रही है, मुझे सारी मेहनत करने के बावजूद भी हल्का हल्का ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि ये धोखा और ये फ़रेब है। मैं सब कुछ कर दूं और आगे से मुझे टाइम टाइम फुस वाला मामला मिल जाए। ये चीज़ें आपके अंदर फियर में डेवलप हुई हुई हैं। या तो यहाँ पर आपको कोई काम इस इंसान को प्रेजेंट करना है, होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ठीक है मैं आपको इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, पहले आप मुझे अपनी वर्किंग दिखाएं। तो कुछ इस तरह का मामला है जिसमें आपको लग रहा है कि यार मुझसे ज़रा सी भी ना कोई गलती ना हो जाए। एक तो पहले मैं खुद अपने ऊपर इतना सेल्फ कॉन्शियस हूँ और फिर उसके बाद मुझे इसके सामने भी प्रेजेंट होना है। तो ये चीज़ें हैं। हो सकता है आपको किसी ने डेडलाइन दी हो कि बस इतने दिनों में ये चीज़ करके दिखाओ, देन वील सी कि क्या हम तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। या आप खुद अपने ऊपर एक डेडलाइन, एक चेक पॉइंट आपने अपने लिए रखा हुआ है कि मुझे इतने दिन तक ये काम करना है। और आपकी वालदा से कोई कमिटमेंट हुई हुई है, आपकी बड़ी बहन से, आपकी मदर इन लॉ से, आपकी मिसेस से, किसी से भी आपकी कोई कमिटमेंट हुई हुई है। एंड देन आपके ऊपर जो है ना फाइनेंसेस का मामला जो है वो रिवील होगा।
तो अगर मैं आज का देखूं तो बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हुई हुई हैं। कुछ काम आपने करने हैं लेकिन आप उसको लेकर इनसिक्योर भी हुए हुए हैं, डर भी आपको लग रहा है, करना भी है वो काम। और फिर ये कि थोड़ा सा ना सराउंडिंग में आप प्रिटेंड करेंगे कि ज़्यादा मेरे साथ पंगे मत लो, खामोशी से मुझे काम करने दो, मुझे तंग करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह का है। मेहनत आज बहुत ज़्यादा करेंगे आप, रेगुलर रूटीन से हटकर ज़रा बढ़ के काम करेंगे, और कुछ आपको बिगड़े हुए काम भी मिल जाएंगे कि ज़रा इनको भी सॉर्ट आउट कर दो। जैसे कुछ उथल पुथल फाइल्स आ जाती है ना, कि ज़रा इनको भी ठीक कर दो, कुछ ऐसा मामला है। कुछ चीज़ों को आपने मेंड करना है, फिक्स करना है, सही है। और इसी दौरान आपको कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हो रही है कि यार एक तो ख़ुद भी इन्होंने काम ख़राब कर दिया है, अब मेरे मत्थे मार दिया है, मुझसे भी अगर ये काम सही नहीं हुआ तो फिर इन्होंने तो मेरा बैंड बजा देना है, ये सब। क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन कुछ बड़े दो सख्त लोगों के सामने है, जो कि शायद आपके रिपोर्टिंग हेड्स हैं, आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, स्पाउस हैं, मदर इन लॉ हैं, पेरेंट्स हैं, इन लॉज में पेरेंट्स हैं, कोई भी है, कुछ ऐसा इंसान है जो कि थोड़ा सा वो है रूल्स चलाने वाला। और हो सकता है ये आप खुद भी हों, आपको खुद लग रहा हो कि यार मैंने अब तक कोई गड़बड़ नहीं की, अब मुझे ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जिसमें मुझे खुद अपने लिए ना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। देखते हैं जनाब, आजकल सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि लोग काम करवा लेते हैं, पेमेंट नहीं देते, और एक्स्ट्रा सर्विसेज ले लेते हैं, काम की पेमेंट वक्त पर नहीं करते, चाहे डील्स हों, नौकरियां हों, तो उसमें फिर ना लोगों के पीछे भागना दौड़ना जो है ना, इसीलिए लोग जो है ना वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, और जॉब्स को लोग टाटा बाय बाय कर रहे हैं। तो ये आज का भी मामला मुझे ऐसे ही लग रहा है। लेट्स सी कि यहाँ पर किस अफर्मेशन से, सॉरी किस एंजल नंबर से क्या गाइडलाइंस आती है। एंजल नंबर कह रही हूँ, ज़ोडिएक साइन से किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है। लिब्रा, एंजॉय योर टाइम। लिब्रा तो चिल है भाई। अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं, जो कि लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस यहाँ पर है, तो वो तो फिर शायद वेट करना, ये एनर्जी वेट करिए कि इस खापड़ा ने कब तक सारा काम करके देना है, तब तक मैं तो चिल रहा हूँ, ठीक है। ये एक टेम्पररी फेज़ है। आज के दिन अगर आप इस सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल कर लेंगे तो आपको टाइम मिलेगा पूरी सिचुएशन को एंजॉय करने का। और ये जो आपकी इनसिक्योरिटी का कार्ड आया है, डर डर के काम करेंगे तो क्वालिटी नहीं आएगी। इस कॉन्फिडेंस के साथ ये काम करें कि ये काम सिर्फ मेरा है और मेरे अलावा कोई भी नहीं कर सकता। तो आप किसी चीज़ को फिक्स कर रहे हैं तो भी, और अगर आपसे कोई चीज़ 19-20 भी होती है तो उसको कम्युनिकेट बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करें कि हाँ गलती हुई है, अभी हो रहा है काम, इतनी उजलत भी क्या, अभी इतना भी हो गया, ये भी तुमने एक्सपेक्ट किया था। इस तरीके से बात करें और आप कर लेंगे, बिकॉज आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, ठीक है। तो आपके लिए जो ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस आ रहा है वो लिब्रा है। हो सकता है आप खुद लिब्रा हो। नंबर 7 है, 7 डेज़ का टारगेट है आपके पास, ठीक है। और 7 हफ्ते मेक्स अराउंड 2.25 महीना, 2 महीनों में 1 हफ्ता कम, या फिर 7 मंथ से सिचुएशन चल रही है और अब इसकी डेडलाइन कंप्लीशन पर है। देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है आज का मुझे मैसेज। सक्सेसफुल हैं आप। नंबर 8 आया है, यहाँ पे भी 8 था, यहाँ पे भी 7 था। योर टैलेंट फॉर सेटिंग एंड रीचिंग गोल्स इज़ लाइक नो अदर। चलिए जी, बात कंप्लीट हो गई। जो टैलेंट है ना आपका, कि आप अपने अपने गोल्स को रीच करना है, वो कोई और नहीं कर सकता। यू आर अ सेल्फ सफिशेंट एंड केपेबल ऑफ अचीविंग योर एम्बिशंस। मैंने कहा था आपने अपने आप से डेडलाइन सेट कर ली कि आपने काम बेस्ट करके देना है, वो यहाँ पे बात लिखी हुई है। बी रिप्रेजेंटिंग द एब एंड फ्लो, द इन्फिनिट लूप ऑफ क्रिएशन। जो भी करें आप काम, वो खुद से ही ऐसा क्रिएट करके करें कि अगला बोले कि वो तो समझ ही नहीं पा रहा, तुम ही इस चीज़ को करो। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप उसको पूरा रिफाइंड और प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाने के लिए आप खुद इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई और आपके साथ मिलकर काम नहीं करता। आप उसकी वर्किंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड करेंगे कि अगला उसमें अपना इनपुट डालने के लिए भी थोड़ा सा फिक्रमंद होगा कि यार ये मैं नहीं कर रहा, तुम ही कर लो। वहाँ पर आपके पास आपके ही का टास्क को लेकर ना आपकी कमांड आ जाती है कि जब पता नहीं है ना तो फिर बोलो भी मत, ये वाला मामला आ जाएगा। और आप लेकिन इस कॉन्फिडेंस में आप ये ना करें कि आप क्वालिटी आउटपुट देने में बिल्कुल पीछे हट जाएं। तो नंबर 8 आया है आपके लिए, और अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट सक्सीड, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं,
लेकिन अगर समझदारी से आज का दिन गुजारा जाए तो आपके लिए अबंडेंस भी है, डिसीजन मेकिंग भी है, फाइनलाइजेशन भी है, कंडीशन सेट करना भी है, और कुछ थोड़ा थोड़ा अपने डर को, अपने खौफ को ओवरकम करें, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सक्सेसफुल। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।